हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं स्पर्श बुक की काव्य खंड का अपना नया चैप्टर लेके। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हम सभी अभी काव्य खंड डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जो हम आज का हमारा अगला चैप्टर है वो है आदमी नामा। ठीक है, आदमी नामा ये जो लिखा है, इनके लेखक या इनके कवि का नाम है नज़ीर अकबराबादी। ठीक है, नज़ीर अकबराबादी ने जो एक आदमी नामा लिखा है, ये बेस्ड है एक तरह की नज़्म पे। अब आप पूछेंगे कि नज़्म क्या होता है, तो नज़्म होता है गज़ल। जो उर्दू की गज़लें होती हैं उनका जो संग्रह होता है वो कहलाता है नज़्म। तो इन्होंने इन्हीं नज़्मों को एक संग्रह करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है आदमी नामा। तो सबसे पहले हम जानेंगे नज़ीर अकबराबादी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था आगरा शहर में 1735 में। इन्होंने आगरा के आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीबों से तालीम ली थी। मतलब इन्होंने तालीम किन से ली थी? आगरा के जो मशहूर थे, जो अरबी और फ़ारसी पढ़ाने में काफ़ी माहिर थे, उनका नाम था अदीबों। उनसे इन्होंने अपनी तालीम ली थी। नज़ीर हिंदी त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। मतलब जो हिंदी त्यौहार होते थे, होली, दिवाली, इन सभी में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और शामिल होकर दिलो जान से लुफ्त उठाते थे। मतलब इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे हिंदू त्यौहार। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए महाकवि थे। मतलब वो दुनिया के हर रंग में रंगे हुए थे। मतलब हिंदी की गज़लें, उर्दू की गज़लें, फ़ारसी की गज़लें, नज़्म, ये सारी चीज़ों में ये बहुत महारत हासिल रखे हुए थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है अकबरनामा, इसका पहली नज़्म है। कहते हैं कवि, दुनिया में है बादशाह दुनिया में है बादशाह, है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है, सो है वो भी आदमी। सरदार बैनवा है, सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो वो भी है आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो यहाँ पे नज़ीर अकबराबादी ने आदमियों की कैटेगरी बताई है कि किस किस तरह के आदमी होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं। तो समझते हैं इन लाइनों का अर्थ। कवि कहते हैं कि दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं। दुनिया में चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई आम इंसान हो, वो सभी कौन है? आदमी ही है ना। कई तरह के लोग आपने देखे होंगे। कोई रईस होता है, कोई अमीर होता है, कोई स्वादिष्ट भोजन खाता है, कोई गरीब टुकड़े चबाता है। पर वो हैं क्या? वो है तो सभी आदमी ही, है ना। सभी आदमी, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। मतलब सभी लोगों की अपनी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। कोई राजा है तो उसकी जिम्मेदारी अलग है, कोई गरीब है तो उसकी जिम्मेदारी अलग है। पर है क्या? सबके पास अपनी अपनी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती ही है। आगे कवि कहते हैं कि चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, है दोनों ही आदमी। हर आदमी की अपनी एक अलग जीवन शैली होती है, अपना एक अलग लाइफ स्टाइल होता है ना। किसी को ऑफिस जाना पड़ता है तो किसी को कारखाना जाना होता है, किसी को दरबार में जाना होता है तो किसी को काम पे जाना होता है। पर हैं क्या? सभी आदमी हैं और अपनी अपनी हिसाब से अपना जीवन आगे बढ़ाते चलते हैं। यदि कोई मालदार या दौलतमंद भी है तो वह भी आदमी ही है। कवि के कहने का मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग उनका व्यवहार भी होता है। अब उनका व्यवहार अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि उनके गुण भी अलग अलग होंगे, है ना। कवि यह भी स्पष्ट करते हैं कि कोई स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, अगर वो धनी है तो वो स्वादिष्ट भोजन खाएगा, तरह तरह के पकवान खाएगा। और तरह तरह के पकवान खाने वाला भी कौन है? आदमी ही है। और जो सूखे टुकड़े चबा रहे हैं वो भी क्या है? आदमी ही है। तो यहाँ पे कवि ने क्या बताया हमें? आदमियों के किन किन तरह के आदमी होते हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं, कैसे कैसे उनके व्यवहार होते हैं और क्या क्या उनकी जिम्मेदारी होती। तो इन लाइनों में उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बताई थी। इसके साथ हम दूसरी गज़ल पे चलते हैं, जो कि है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते बनते हैं आदमी ही ईमान और खुद बाख्ता, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कवि ने आदमी को आईना दिखाते हुए उसके गुणों का वर्णन यहाँ पे किया है।
ठीक है। जैसे कवि कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनाई है वो भी आदमी ही है, और जो नमाज और कुरान को बनाने वाला भी कौन है? आदमी ही है। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला भी कौन है? आदमी ही है। मस्जिद से बाहर जो जूते चुराता है वो भी कौन है? आदमी है। और जो उस पर नज़र रखता है वो भी कौन है? आदमी ही है। कवि के कहने का मतलब ये है कि पाप करने वाला भी आदमी ही है और पुण्य करने वाला भी आदमी है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जिसने मस्जिद बनाई है वो भी कौन है? आदमी है। जिसने नमाज बनाई है या जिसने कुरान बनाई है वो भी कौन है? आदमी ही है। और आप मस्जिद में देखते होंगे जो नमाज पढ़ते हैं या जो नमाज पढ़वाते हैं वो भी कौन है? आदमी है। तो ये सारे कैसे काम हो गए? ये सारे अच्छे काम हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि मस्जिद के बाहर जो जूते चप्पल चुराते हैं वो कौन है? आदमी है ना। जो किसी के सामान पे बुरी नज़र रखते हैं वो भी कौन है? आदमी ही है। तो यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि कुछ पाप करने वाले आदमी होते हैं और कुछ पुण्य करने वाले आदमी होते हैं, पर वो होते हैं क्या है? आदमी ही होते हैं। ठीक है। इसकी तीसरी नज्म है, कहते हैं कवि, या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, या आदमी पे तैग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो एक आदमी की जान लेता है वो भी है आदमी, जो किसी की जान बचाता है वो भी कौन है? आदमी ही है। और जो किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाता है या किसी की पगड़ी को उतारता है वो भी कौन है? आदमी ही है। और जो किसी की पगड़ी उतार रहा है या जिसकी पगड़ी उतर रही है वो भी कौन है? आदमी ही है ना। और मुसीबत में कोई किसी की मदद के लिए पुकार रहा है तो वो भी कौन है? आदमी ही है। और जो उसकी मदद पुकार सुनकर उसके पास मदद के लिए दौड़ने के लिए आ रहा है वो भी कौन है? आदमी ही है। मतलब यहाँ पे कवि के कहने का मतलब ये है कि आदमी किसी को मुसीबत में डालने वाला है तो किसी को मुसीबत में पड़े हुए आदमी को बचाने वाला है। मतलब यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहा है वो भी आदमी ही है, और जो बुरा काम कर रहा है वो भी कौन है? आदमी है ना। खतरे में भी वही डाल रहा है और मुसीबत से भी वही बचा रहा है, जान से भी वही मार रहा है और जान भी वही बचा रहा है। इसके साथ हमारी चौथी नज्म है, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही कराते हैं सब कारे दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और मिट्टी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं आदमी को उन्होंने क्या किया है? आदमी को आदमी की सच्चाई का आईना दिखाया है कि मतलब आप कैसे हो आपके गुण कैसे हैं, ये सब कौन दिखा रहा है? उनको एक आदमी ही बताता है ना। और ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहे हैं? ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं नज़ीर अकबराबादी। कवि कहते हैं शरीफ से लेकर कमीने तक सभी आदमी हैं, और राजा से लेकर मंत्री तक भी सभी कौन है? आदमी ही है। अब कवि कहते हैं कि वह आदमी ही है जो किसी आदमी के दिल को खुश करने वाला काम करता है। मतलब एक आदमी ही होता है जो किसी को खुश कर सकता है या खुशी देता है, और वह आदमी ही है जो संसार में संत की भूमिका निभाता है, वह भी आदमी ही है। और जो संत का भक्त होता है वह भी कौन है? वह भी आदमी ही है। सॉरी। कवि यहाँ भी कहता है कि आदमी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी आदमी ही बन जाता है। मतलब वो सारी चीज़ों को क्या बता रहे हैं? हमें एक आईना बता रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि अगर आप शरीफ बन रहे हो तो आप खुद ही बन रहे हो, आप कमीने बन रहे हो तो आप खुद ही बन रहे हो, आप एक राजा भी बन सकते हो और एक चोर भी बन सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके चरित्र पर डिपेंड करेगी कि आप अपने आप को किस तरह से संसार में आगे बढ़ा रहे हो और लोगों के सामने आप अपना व्यवहार किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि संसार में संत भी कौन है? आदमी है, और जो संत के जो भक्त हैं वो भी कौन है? आदमी हैं। तो आदमी अच्छे भी हो सकते हैं और आदमी बुरे भी हो सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसी प्लेटफॉर्म पे। जब तक के लिए आप इन्हीं सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज़ करिए, इनके क्वेश्चन आंसर्स को रीड करिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। इस पर जाकर आप अपने सारे डाउट्स या नोट्स के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वेरी है सारी इस पर आप सॉर्ट कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए गुड बाय।